जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल की क्लास में हमने देखा था तीन संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध। आज की क्लास में हम देखेंगे तुल्यता संबंध। और इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले पुरानी वीडियो है चैनल्स पे, वो वीडियोस देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। इस पर बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज है, तो हम कुछ क्वेश्चंस से इसको समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो तुल्यता संबंध क्या होता है हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। तो स्वतुल्य, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। एंड सेकंड था हमारा सममित संबंध। एंड थर्ड था हमारा संक्रामक संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने तीन रिलेशन देखे थे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतुल्यता संबंध क्या होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब जो भी रिलेशन है, तीनों रिलेशंस होंगे, जिस संबंध में ये तीनों संबंध प्रेजेंट होंगे वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। या जिस भी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होंगे, जिस भी समुच्चय में ये रिलेशन होंगे, वो रिलेशन ही तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो आइए हम समझते हैं इसको, क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चंस मान लेते हैं हम एक समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये एक समुच्चय है। रिलेशन क्या दिया है हमें, एक्स वाई एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन जो हमारा है, ये जो रिलेशन दिया है, ये क्या तुल्यता संबंध है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया तुल्यता संबंध के लिए क्या आवश्यक है, ये तीनों संबंध होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब प्रत्येक y के लिए x की वैल्यू 3 टाइम्स होगी। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 होंगी। आई बात समझ में। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आया, क्या होगा यहाँ पे रिलेशन। तो हम यहाँ रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, अगर 3x इज इक्वल टू वाई हमारे पास रिलेशन है, तो अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। कैसे, y इज इक्वल टू 3x है, तो अगर हमें वैल्यूज इसमें से पुट करना है, जो हमारे पास समुच्चय है इसमें से हमें वैल्यू पुट करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, हाँ, तो x की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं, तो 3 और x के प्लेस पे 1, तो ये y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होंगी, 2 इंटू 3 6 हो जाएंगी। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 मीन 9 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, अगर x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू को कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ओके, हम अभी इतना ही लेते हैं, इतना में हमारा काम हो जाएगा, या आगे भी ले सकते हैं। जो यहाँ अगर 10 तक है तो हम यहाँ 10 तक ले सकते हैं। जैसे ये 5 और 5 के लिए कितना हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। 6 के लिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा ऐसा, आगे और बनेगा। तो ये हमारा रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है। अगर ये तीनों होता है इसका मतलब ये स्वतुल्यता संबंध है, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोला है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध मतलब ए रिलेटेड हो ए से, और
अगर ए बी है, एक सेकेंड, जैसे हमने कल देखा था जो तुल्यता स्वतुल्य संबंध है वो क्या है, अगर ए बी बिलोंग करते हैं आर को तो ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, ए खुद से संबंधित होना चाहिए या ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं क्या ऐसा है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ स्वतुल्य संबंध है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक रिलेटेड है क्या एक से, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 होंगी। इसका मतलब ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या यहाँ पे स्वतुल्य संबंध है, तो यहाँ पे स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा है स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसका मतलब अगर कोई एक भी संबंध अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ तुल्यता संबंध भी नहीं होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा। ये तीनों रिलेशन होना जरूरी है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया पहला ही अब नहीं है। इसका मतलब केवल इसके लिए एक रिक्वायर्ड होता है कि अगर कोई भी एक रिलेशन ना हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो हम एक और एग्जांपल से थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि धन यदि i पूर्णांकों का एक समुच्चय हो तथा संबंध एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या हो, पूर्णांकों का a बोल दिया है हमने, a इज इक्वल टू पूर्णांकों का समुच्चय। जैसे कि पूर्णांक क्या होते हैं आपको तो मालूम है। उसके बाद आर रिलेशन बोला है उन्होंने, रिलेशन दे दिया है एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सम पूर्णांक। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे या जब ये तीनों संबंध इस संबंध में होंगे, या संबंध अगर ये तीनों रिलेशन या तीनों संबंध है इस रिलेशन में तो यह रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम देखते हैं कि पहला स्वतुल्य संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखते हैं। तो हमें मालूम है स्वतुल्य संबंध की शर्त क्या है, a इज इक्वल टू बी या a इज इक्वल टू ए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे x माइनस वाई, उन्होंने बोला है सम पूर्णांक। ठीक है, तो सम पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि सम पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो सारे दो से विभाजित होते हैं या दो से भाज्य जो है पूर्णांक वो सम पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सम पूर्णांक, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम पूर्णांक होना चाहिए। तो हमें मालूम है स्वतुल्य संबंध के लिए a इज इक्वल टू b, मतलब x माइनस x या y माइनस y। तो x माइनस x करने पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो क्या ये समपूर्णांक है, हाँ ये समपूर्णांक है। इसका मतलब यहाँ पे स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सेकंड देखते हैं हम सममित संबंध। सममित संबंध देखते हैं हम यहाँ पे। सममित संबंध क्या बोलता है, सममित संबंध ये बोलता है, हमने ए भी ले लिया, एक्स वाई है, ये कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए रिलेटेड हो बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम इसको देखते हैं क्या ऐसा है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सम पूर्णांक। तो यदि x माइनस वाई सम पूर्णांक है
तो y माइनस एक्स भी समपूर्णांक होना चाहिए। तो हम देखते हैं x की जगह क्या रख के देखते हैं y, तो y माइनस एक्स, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक समपूर्णांक है, क्योंकि अगर x माइनस वाई 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब माइनस एक्स माइनस वाई भी 2 से विभाजित हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे एग्जांपल के लिए ले, अगर 14 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से भाग जा रहा है इसमें 2 7 टाइम्स, तो माइनस 14 भी तो 2 से डिवाइडेबल है, 2 7 माइनस 7 आएगा। बट ये काट रहा है इसको, ये भाग जा रहा है इसमें, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी इससे विभाजित हो रहा है या ये भी समपूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सेकंड संबंध भी यहाँ पे सिद्ध हो गया कि यहाँ पे सममित संबंध भी है यहाँ पे सममित संबंध भी है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड बच गया है। थर्ड क्या है हमारे पास, संक्रामक संबंध। तो हमारे पास थर्ड है संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रामक संबंध क्या बोलता है, इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी देन ऑल्सो ए रिलेटेड टू सी। ये कंडीशन है संक्रामक संबंध की, कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सबसे पहले इसका कंडीशन जो है x माइनस वाई क्या है, समपूर्णांक है। सेकंड देखते हैं बी सी, मतलब y माइनस जेड भी क्या है, समपूर्णांक है। तो क्या x माइनस जेड भी समपूर्णांक होगा, तो हम देखते हैं कि क्या x माइनस जेड भी समपूर्णांक होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस जेड। तो क्या होगा, x माइनस जेड भी क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर ये x माइनस वाई और y प्लस जेड, इन दोनों को, अगर ये दोनों समपूर्णांक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर भी जो आएगा वो भी समपूर्णांक होगा। ठीक वैसे ही जैसे 2 और 4 ये समपूर्णांक है, एक एग्जांपल, ये समपूर्णांक है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद भी जो नंबर आएगा वो भी समपूर्णांक होगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये इसका मतलब हमें क्या मिला कि यहाँ पे स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध ये होता है कि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन, उस संबंध, वह संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन या स्वतुल्यता संबंध है कि नहीं। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि, एक मिनट, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के संबंध, ए जो दे दिया है हमारे पास, वास्तविक संख्या दे दिया है, रियल नंबर। ठीक है, तो रिलेशन क्या बोला है यहाँ पे, हमें रिलेशन बोला है ए बी एंड ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, ये बोला है यहाँ पे हमें, ये रिलेशन हमें दिया। तो द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा
ये तुल्यता संबंध है या नहीं हमें चेक करना है। तो हम इससे और क्लियर हो जाएगा कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तो हम देखते हैं रिलेशन दे दिया है ए लेस देन एंड इक्वल टू बी है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। तुल्यता संबंध क्या बोलता है, स्वतुल्य संबंध क्या बोलता है, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, या ए इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, ये बोलता है। तो क्या होगा इसमें हम देखते हैं क्या ए भी बराबर है। तो ये बोल रहा है ए जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू बी है, मतलब ये इक्वल टू है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब यहाँ स्वतुल्य संबंध है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम सममित संबंध, सिमेट्रिकल रिलेशन। जो हमारा सिमेट्रिकल रिलेशन है ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर ए रिलेटेड टू बी तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, और ये दोनों रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए लेस देन एंड इक्वल टू बी है। ठीक है, बट क्या b लेस देन एंड इक्वल टू a है क्या, है नहीं है। इक्वल टू तो है बट ये लेस देन नहीं है, मतलब b जो है वो a से छोटा नहीं है, a b से छोटा है बट b जो है वो a से छोटा नहीं है। आई बात समझ में। इसको हम नंबर से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं का है ये संबंध। तो हम वास्तविक संख्या भी देख सकते हैं, जैसे ये 1 2, 1 और ये 2 और ये 2 और 1। रिलेशन क्या है यहाँ पे, रिलेशन है ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो क्या 1 छोटा है 2 से, हाँ है, बट क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। इसके बाद थर्ड हमारा कौन सा है, प्रूव हो गया। पहला तो रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है यहाँ पर सममित संबंध नहीं है, सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बट हम फिर भी एक लास्ट है हमारा संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन, तो वो हम देख लेते हैं क्या है, उसका क्या बोल रहा है। तो थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी क्या शर्त है, इसकी शर्त है ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी एंड ऑल्सो ए रिलेटेड टू सी। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे ऐसा है, तो ए को 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं, 1 2 2 3। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो क्या 1 छोटा है 2 से, हाँ है, उसके बाद 2 छोटा है 3 से, हाँ है, और क्या 1 भी 3 से भी छोटा है 1, हाँ है। मतलब यहाँ पे जो है संबंध, यहाँ पे जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, इस जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध है। क्लियर, मतलब यहाँ पर तुल्यता संबंध स्वतुल्य संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, बट यहाँ पर सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि तुल्यता संबंध क्या होता है, कब कोई रिलेशन तुल्यता संबंध कहलाएगा या कब कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम देखते हैं, और जो भी नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही वीडियो डले वैसे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू।